तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खुद मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी ज़ीनत। हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी ज़ीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खुद मेरी सूरत है। मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है।
और फूलों से धरती सजाई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खोदी मेरी सूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। फिर एक बार जो है इस इतवार के दिन हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए इस इंटरनेट के माध्यम से उपस्थित है। परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए जो है हम लोग वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने से पहले मेरा उम्मीद है, मेरी आशा है कि हम सभी कांग्रीगेशनल मेंबर्स, जो भी चर्च की कलीसिया के लोग हैं, सभी लोग सुरक्षित है। और मैं चाहूंगा, एक निवेदन है कि हम सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें ताकि हमारे परिवार, हमारे लोग जो है इस महामारी से सुरक्षित रहे और रहकर परमेश्वर के वचन में और अधिक रीति से जो है हम समय को बिताए और आगे बढ़े। क्यों ना हम लोग आज की आराधना इस प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन कि फिर एक बार इस माध्यम से तूने हम पूरी कलीसिया के लोगों को तूने जोड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन। आज जिस वचन पर हम मनन कर रहे हैं खुदावन, आप प्रभु जी सही रीति से ये वचन हम सभी से बात करें खुदावन, और हमारे जीवन में एक नए बदलाव को लेकर आ सके खुदावन। ऐसा अनुग्रह परमेश्वर हर एक पर करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे कानों को तू खोल दे, हमारे हृदयों को तू जांच ले पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे वचनों से आप प्रभु जी समझकर अपने जीवन में एक नए बदलाव को तेरे और नजदीक हो सके पिता परमेश्वर, और तेरे वचनों में, तेरी आत्मा में और आगे बढ़े परमेश्वर। आगे के सारे समय को मैं अपने आप को और हर एक सुनने वालों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि हमने रेवलेशन का किताब पर मनन जो शुरू किया था लास्ट संडे, हम लोग फादर्स डे के निमित्त जो है उसको कंटिन्यू न करते हुए आज से फिर से हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे। जो आज का वचन है जिस पर हम लोग मनन करेंगे वो हमें मिलता है रेवलेशन चैप्टर 2 वर्सेस फ्रॉम 18 to 29। प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय 18 से लेके 29 वचन। ಪ್ರಕಟಣೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ರಿಂದ 29ನೇ ವಚನವರೆಗೆ ನಾವು ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। आज का जो ये वचन है यीशु मसीह का, जैसे हम लोग लेटर्स, रेवलेशन में जो 7 चर्चेस को यीशु मसीह ने लेटर्स के द्वारा संदेश देने का कोशिश किया है, उन पत्रों पर जो है हम लोग मनन कर रहे हैं। आज जो है हम लोग 3 लेटर्स के ऊपर मनन कर चुके हैं। क्या क्या था? एफेसस, स्मरना, पेरगमम। आज चौथा चर्च है चर्च ऑफ थ्यातिरा। चर्च ऑफ थ्यातिरा, इस चर्च में जो है एक विशेष है जो यहां पर बहुत गंभीर एक समस्या को जो है यीशु मसीह ने उजागर किया है, और साथ ही साथ एक अच्छा मैसेज, एक वार्निंग यीशु मसीह जो है इस कलीसिया के जरिए, इस लेटर के जरिए हमारे जीवन में देना चाहता है। आइए हम लोग इस वचन पर जब हम लोग मनन करेंगे, पहले तो हम लोग इस शहर के बारे में जानेंगे, थ्यातिरा। हम लोग देखते हैं 18 से 29, ये सब लेटर्स, 7 लेटर्स में से सबसे बड़ा लेटर्स है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे थोड़े से समय में इसको जो है हम लोग मनन करें और इस वचनों को हमारे जीवन में हम लोग समझ लें। थ्यातिरा जब शहर के बारे में हम लोग देखते हैं, वो शहर जो है जैसे कि हम जानते हैं टर्की या एशिया माइनर में ये सिटी है, जो 7 चर्चेस बाकी भी थे, वैसे ये एक सिटी है, और ये भी सिटी जो है फुल ऑफ
पेगन वर्शिप यानी अन्य देवी देवताओं का पूजन में लगा हुआ ये शहर है, और उनके बीच में जो है मसीही कलीसिया थ्यातिरा में उपस्थित है, जिसको यीशु मसीह ये पत्र लिखता है। लेकिन ये शहर का एक खासियत है, ये जो है बहुत ही फेमस है और बहुत ही माहिर है बिजनेस ट्रेड में। यहां पर जो है एक वर्ड हम लोग सीख सकते हैं, क्राफ्ट गिल्ड्स। गिल्ड यानी क्या होता है? यूनियन। जैसे हम लोग देखते हैं कोई भी हम लोग जब काम करते हैं यूनियन वहां पर बन जाता है। तो बिजनेस करते समय भी जो है उस शहर में यूनियंस यानी बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए थे। फॉर एग्जांपल गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ यानी सोनार है या लोहार है या अलग अलग टेलर है, कारपेंटर है, ऐसे अलग अलग लोगों ने जो है अलग अलग बिजनेस जब वो करते थे, कामों को करते थे, उन्होंने अपना अपना गिल्ड यानी अपना अपना यूनियन को जो है वो बना लिया था। और हर यूनियन का, हर ग्रुप का जो है एक अन्य जो देवी या देवता जो है उनका होता था। और जो है रेगुलर मीटिंग्स में जब ये लोग मिलते थे, सारे लोग मिलने का एक समय नियुक्त किया जाता। फॉर एग्जाम्पल महीने में, 2 महीने में शायद वो लोग मिलते थे, लेकिन जब भी मिलते वो लोग जो है मूर्ति को चढ़ाया हुआ भोजन सारे लोग मिलके जो है खाना पड़ता, वहां पर खाते थे। वो डिनर के लिए वो सर्व किया जाता, और साथ ही साथ बिजनेस मीटिंग या बिजनेस पार्टी के रूप में जो है वो लोग बनाते थे। और आप जानते हैं पार्टी का मतलब क्या होता है? पार्टी में सिर्फ बातें नहीं होती है, वहां पर जैसे अगर हम अपनी भाषाओं में अगर हम लोग कहने की कोशिश करें, शराब और शबाब के बिना जो है वो पार्टी अधूरी। वैसे ही उस समय में भी जो है गंदगी जो है भरा हुआ ये बिजनेस पार्टी हुआ करता था। और जो कोई लोग वहां पर जाते तो ये संभावना बहुत अधिक है कि लोग जो है उस चुंगल में, उस गंदगी में जो है फंस जाए। और अगर कोई पार्टी में नहीं जाता या अपना नाम जो है पीछे लेता है या नहीं जाता है, तो उसके लिए जो है गिल्ड से लोग, वो यूनियन से जो है वो लोग निकाल भी सकते थे। तो अगर निकालने का अर्थ क्या है? उसका बिजनेस खत्म, उसका रोजगार जो जीने के लिए वो करता है, जो कमाता है, वो सारा जो है उसका काम बंद हो सकता था। इसीलिए जो है सारे लोग इस यूनियन से जो है जुड़े हुए वहां पर रहते थे। ऐसा ये थ्यातिरा का ये था। जैसा हम लोग एक्ट्स में भी पढ़ते हैं लीडिया के बारे में, जो पर्पल क्लॉथ वो बेचती है, वो भी इस शहर का जो है वहां पर भी वर्णन किया गया है, क्योंकि वो बिजनेस उस रीति से जो है बहुत अधिक रीति से ये बिजनेस मार्केट जो है इस शहर में था, जिसको हम लोग थ्यातिरा कहते हैं। और अगर कोई इनकार करता तो जैसे मैंने कहा उनको जो है यूनियन से निकाला जाता, उनका खाने पीने का जो है प्रॉब्लम हो सकता। ऐसा ये शहर था। दूसरा हम लोग बाद में हम लोग देखेंगे, यीशु मसीह जब ये पत्र इनको लिख रहा है तो अपने आप को, जैसा 7 पार्ट्स में हम लोग हर लेटर को पढ़ रहे हैं, इस लेटर को भी ऐसे हम लोग समझेंगे। फर्स्ट इज अबाउट द सिटी, सेकंड यीशु मसीह अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करता है। यहां पर बहुत विशेष रीति से इंट्रोड्यूस किया यीशु मसीह ने। इंट्रोडक्शन या डिस्क्रिप्शन ऑफ जीसस, 3 बातें जो है कहकर यीशु मसीह ने अपने आप को दर्शाया है। फर्स्ट इज सन ऑफ गॉड यानी परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर का पुत्र का मतलब है वो लिख रहा है एक डिवाइन नेचर के साथ, यानी परमेश्वर का जो अधिकार है उसके साथ ये पत्र को वो लिख रहा है और उसके संदेश को वो देने की कोशिश कर रहा है। और सेकंड जो लिखता है, ही इज द वन हुज आईज आर लाइक ब्लेजिंग फायर, यानी आग से भरा हुआ जो है उसकी आंखें हैं, वो ये पत्र लिख रहा है। यीशु मसीह के बारे में पहले चैप्टर में हम लोग ने पढ़ लिया, ये सब चीजों को जो है हम लोग ने समझ लिया। आग से भरी आंखों का मतलब क्या है? जजमेंट, जो न्याय को दर्शाता है। वो पूरे न्याय को जो है देखते हुए, न्याय की तलाश में जो है ये लेटर को लिख रहा है। और तीसरा लिखा है फाइन शाइनिंग पॉलिश्ड ब्रास, यानी या हम लोग पीतल जिसको हम लोग कह सकते हैं। जैसे हमने कहा पीतल जो है उस समय का बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल हुआ करता था। इसका अर्थ है प्योरली रिफाइंड ब्रास, यानी कि प्योर होलीनेस, पवित्र जो है यीशु मसीह अपनी पवित्रता में जो है इस पत्र को लिख रहा है। और स्ट्रेंथ में जो मेटल है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी पूरे ताकत में, पूरे पावर के साथ ये यीशु मसीह जो है परमेश्वर का नेचर, जो डिवाइन नेचर के साथ न्याय को खोजते हुए पवित्रता में और पावरफुली जो है ये लेटर जो है लिखने की कोशिश यहां पर किया जा रहा है। इसका मतलब है कि थ्यातिरा चर्च को यीशु मसीह फिर से एक बार याद दिला रहा है कि मैं वो मसीह हूं जो हर कलीसिया का जज हूं और हर कलीसिया का न्यायाधीश हूं, और वो न्यायाधीश जो है आपको पत्र लिख रहा है।
तीसरा बात जो है हम लोग इस लेटर में देख सकते हैं, कमेंडेशन फ्रॉम जीसस फॉर चर्च, यानी कलीसिया को तारीफ के शब्दों में यीशु मसीह ने कुछ वहां पर कहा है। हर कलीसिया का जो है यीशु मसीह ने तारीफ किया है, लेकिन ये कलीसिया का भी यीशु मसीह तारीफ करता है। यहां पर 4 बातों में जो है यीशु मसीह ने तारीफ किया है। पहला कहता है, आई नो योर वर्क्स, मैं जानता हूं तुम्हारा जो काम है बहुत अधिक से, पहले से ज्यादा आप लोगों ने जो है क्रिश्चियन मसीहों में जो है आप लोगों ने बहुत काम किया है कलीसिया के साथ। और क्या वो काम था? 4 चीजें जो है तारीफ में यीशु मसीह कहता है, वो क्या है? फर्स्ट इज, आई नो योर लव, प्यार, आई नो योर फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता, आई नो योर सर्विस यानी सेवकाई, चौथा है पेशेंस, धीरज। यानी कि ये कलीसिया वो जो नियम जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया सबसे बड़ा कि परमेश्वर से और अपने पड़ोसी से जो है प्रेम करो, ये बरखूबी से ये कलीसिया के लोग जो है इसको निभा रहे थे, इसलिए यीशु मसीह उस प्यार का तारीफ करता है। दूसरा है फेथफुलनेस यानी ओबीडियंस, विश्वास योग्यता। उनका विश्वास जो है बहुत जो है अधिक रीति से बढ़ता जा रहा था, बहुत विश्वास में, कि परमेश्वर में बहुत विश्वास था इनको और अधिक रीति से वो हो रहा था। और सर्विस, थर्ड, सेवकाई, उनका कलीसिया का सेवकाई भरपूरी था, जो भी काम को है वो काम भरपूरी से वो करते थे, कलीसिया के नाम से बहुत सेवकाई उन्होंने किया। चौथा है पेशेंस, पूरा कितना भी भले ऑपोजिशन आए, कितना भी अत्याचार हो, लेकिन वो लोग जो है रुके नहीं अपने काम में, यानी कि उनमें वो धीरज जो जरूरत है मसीह सेवकाई में, वो पेशेंस का यीशु मसीह तारीफ करता है। लेकिन इन सब तारीफों के बाद जो है यीशु मसीह कहता है, लेकिन आप के विरुद्ध जो है मेरे पास जो है कुछ बातें हैं जो समझना बहुत जरूरी है। इतना तारीफ का काम होते हुए भी ऐसा चीज जो यीशु मसीह बहुत स्ट्रिक्टली यहां पर करने की कोशिश कर रहा है और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है। मेरा 4th पॉइंट जो है कंडेमनेशन फ्रॉम जीसस, यानी यीशु मसीह ने उनके खिलाफ जो कहा है, यानी जो गलत चीजें जो है यीशु मसीह ने वहां पर उजागर किया है, उसको हम लोग समझेंगे। जीसस हैड अगेंस्ट, जीसस जो है इनके विरुद्ध में कुछ बातें था, कुछ गलत बातें ये लोग कर रहे थे, वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और अधिक रीति से ये गलती हमारी कलीसिया में या हमारे जीवन में जो है हम लोग कैसे रिलेट करेंगे, ये भी हम लोग समझने की कोशिश करें। शायद यीशु मसीह आज आपसे हमसे भी जो है कुछ बातें इस कलीसिया के जरिए कहना चाहता है। व्हाट इज द कंडेमनेशन? क्या यीशु मसीह जो है विरुद्ध में कह रहा है? फर्स्ट थिंग, यहां पर 3-4 चीजों को जो है हम लोग मनन करेंगे। उनका सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे मुख्य बात जो यीशु मसीह कह रहा है, यू टॉलरेटेड और अलाउड जेजबेल इनटू योर चर्च। जेजबेल को जो है आपने अपने चर्च में अनुमति दिया है, उसको जो है आपने कबूल किया है। जेजबेल नाम सुनते ही जो है उस समय में जेजबेल का अर्थ ही था कि दुष्ट, यानी ऐसी स्त्री जो पापी है, ऐसी स्त्री जो दुष्ट है, ऐसी स्त्री जो बोलते हैं कि गलत है। कोई भी जो है स्त्री या कोई अपनी बेटी का नाम जेजबेल कभी नहीं रखता और आज भी जो है नहीं रखते हैं। और ये जेजबेल क्यों कहा गया है? दिस इज नॉट ओनली द नेम, दिस इज द टाइटल। लेकिन जेजबेल को पहले समझना जरूरी है। इसके बारे में हम लोग पुराने नियम में भी, ओरिजिनल जेजबेल जहां से ये नाम आता है वहां पर भी हम लोग पढ़ सकते हैं। 1 किंग्स 2 किंग्स में उनका चैप्टर 21 में बहुत अच्छा एक स्टोरी का जेजबेल के बारे में उल्लेख किया गया है 1 किंग्स चैप्टर 21 में। और इनका खासियत, जेजबेल का खासियत क्या था कि वो दुष्ट स्त्री थी। शी इज द मोस्ट इविल लेडी मेंशन्ड इन द बाइबल। बहुत जो है गलत कार्य को जो है उसने अंजाम दिया। वो एक फिनिशियन यानी सीरिया देश से जो है आई थी। किंग आहब, राजा आहब की जो है वो पत्नी थी। और उसने जो है इजराइल में जो नॉर्थ किंगडम जो आहब राजा था, उस किंगडम में जो है अपने पति को बहुत गलत रास्ते में ढकेलते हुए अपने पति के जरिए बहुत गंदगी, बहुत पाप उसने जो है इजराइल के नॉर्दर्न किंगडम में यानी उत्तरी भाग में जो है उसने करवाया है। उसका सबसे बड़ा पाप क्या था? वो इजराइल के वर्शिप, इजराइल की आराधना जो सच्चे परमेश्वर का है, वो उसके खुदा या उसके भगवान जो बाल, जिसको देवता वो मानते थे, उनके साथ जो है वो मिलाने का कोशिश कर रही थी। जो सबसे बड़ा इजराइलियों को भी जो है यहां पर मूर्ति पूजा में, बाल वर्शिप में जो है ढकेलने की वो कोशिश कर रही थी। और दिस इज द वन थिंग विच गॉड हेट्स मोस्ट।
क्योंकि परमेश्वर ये नहीं देख सकता है कि हम विश्वासी उसको छोड़ दूसरे की उपासना, दूसरे की आराधना में जा रहे हैं। नो, गॉड कैन नॉट सी दिस। और इसलिए यीशु मसीह गुस्से में ये कह रहा है, जेजेबेल का नाम ले रहा है। और ये जेजेबेल यहां पर नहीं है। इस लेटर में जब हम लोग आते हैं, जेजेबियल का अर्थ समझना जरूरी है। दिस इज द टाइटल। जब जेजेबियल कहा जाता है, इसका मतलब है कि वहां पर एक स्त्री थी जो ऐसे गंदगी के काम को कर रही थी, जो ऐसे पाप के कार्य को कर रही थी, जो लोगों को जो है गलत चीजें जो है सिखाने की कोशिश कर रही थी। क्या कर रही थी, ये हम लोग जो है आगे वचनों में जानने की कोशिश करेंगे। जेजेबियल जैसा हम लोग पढ़ते हैं, समझ में आना चाहिए, स्त्री दुष्ट स्त्री है, ये स्त्री पापी स्त्री है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं, हम लोग बातों बातों में कभी कभी ये बोलते हैं, अरे भाई वो बहुत डेंजर है, वो हिटलर के जैसा है। मतलब क्या है, हिटलर क्यों हम लोग बोलते हैं? वो हिटलर नहीं है, बट उतना स्ट्रिक्ट, उतना क्रूएल, उतना रूड है वो, इसलिए जो है हम लोग ऐसे एग्जाम्पल में कहते हैं। वैसे ही सिंबॉलिकली वे में जो है जेजेबियल यीशु मसीह यहां पर कह रहा है। और आपने जेजेबियल को, उस स्त्री को आपने अपने चर्च में जो है अपनाया है। और ये सबसे बड़ा दोष, ये विरुद्ध बातें जो है यीशु मसीह को जो पसंद नहीं है, वो बातें ये कलीसिया ने किया है और उसको उजागर करता है। क्यों, इसने क्या किया जेजेबियल ने? अगर हम लोग देखेंगे, ये स्त्री जो जेजेबियल नाम से यहां पर लिखा गया, असली उसका नाम जेजेबियल नहीं है, लेकिन जेजेबियल उसका कैरेक्टर है। वो ऐसा काम कर रही थी। वो क्या कर रही थी? पहले तो शी क्लेम हरसेल्फ एज अ प्रॉफिट। वो अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता बता रही थी। पौलुस ने कहा ऐसे बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता आएंगे और ये उनमें से एक है। झूठे भविष्यवक्ता जो गलत कामों में, गलत जो है वचनों को गलत तरीके से समझाने की कोशिश करते हुए लोगों को गलत गाइड करेंगे। ऐसे हमारे कलीसिया में भी, हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। और नेक्स्ट जो है क्या कर रही है? शी लेड पीपल इनटू सेक्सुअल इमोरलिटी, यानी शारीरिक गलत संबंध, पापी संबंध, अनैतिक संबंधों में जो है उसने लीड किया, अपने खुद से जो है उसने किया। और साथ ही साथ जो है वो लोगों को, मसीह लोगों को जो है ये बता रही थी कि वो रास्ता सही है, वो रास्ते में वो गाइड कर रही थी। और तीसरा जो है वो मूर्ति पूजा में जो है वो इनकरेज कर रही थी। ये मसीही लोगों को, वहां के लोगों को जो है ये तीन चीजों में जो है गलत गाइडेंस था कि फर्स्ट उन्होंने जो है प्रॉफिट करके इसको अपनाया, सेकंड जो है उसकी बात सुन के सेक्सुअल इमोरलिटी यानी अनैतिक संबंधों में अपने आप को डाल दिया, और तीसरा जो है मूर्ति पूजा में अपने आप को डाल दिया और मूर्ति को चढ़ाया हुआ भेंट, वो खाना वो लोग जो है खाने लगे। और कैसे इसने किया पता है? जैसे मैंने पहले कहा, गिल्ड वर्शिप यानी गिल्ड मीटिंग, जो यूनियन का मीटिंग्स होता था, वहां पर बिजनेस वाले भी मसीह लोग, कलीसिया के लोग होते थे। वो लोग को जो है ऐसे उसने पाठ पढ़ाया, ऐसे उसने घुमाया कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, गलत नहीं है उस मीटिंग में जाना, क्योंकि उस मीटिंग में जाने से आपका जो है डेली लाइफ आप कमा कैसे सकेंगे, ये आपका प्रोफेशन है। प्रोफेशन और वर्शिप को अलग रख के आप कीजिए। आज भी हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं ना कि ये मेरा काम है तो ये तो मुझे करना पड़ेगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज यीशु मसीह को नहीं चलता है। क्योंकि वो जानती थी अगर इस पार्टी में लोग चले गए, वो सिर्फ मीटिंग नहीं होगा, उसको चढ़ाया हुआ खाना, मूर्ति को चढ़ाया हुआ खाना ये लोग खाएंगे। और वहां का माहौल इस रीति से बनाया हुआ था कि लोग अपने आप उस पाप में, अनैतिक संबंधों में, गंदगी में जो है अपने आप को झोंक देंगे। और ये यहां पर ये स्त्री जो थ्यातिरा चर्च में जो है ये स्त्री घुस गई थी, वो इस कार्य को कर रही थी। और यीशु मसीह बहुत स्ट्रिक्ट रीति से जो है इसके खिलाफ बोलता है, और इस जेजबियल को जो है यीशु मसीह कभी भी कबूल नहीं कर सकता है। और ये चीजें जो है यीशु मसीह इन लोगों के अगेंस्ट में जो है करके ये बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैंने कहा, आज भी हमारे लाइफ में ऐसा होता है, हम लोग काम के चक्कर में बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं। बॉस को खुश करने के लिए ग्लास का बोतल उठा लेते हैं, है ना, क्योंकि बॉस देखेगा तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होता है। अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके सूट बूट पहन के जो है स्टाइल से हम लोग सिगरेट को हाथ में लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है। शैंपेन के नाम पे जो है हम लोग दारू पी लेते हैं। उसको नाम बड़ा करने से जो है वो गलत, उसका जो कंटेंट है वो तो चेंज नहीं होने वाला है। आप शैंपेन बोलो, बियर बोलो, विस्की बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन दारू तो दारू ही है, शराब
शराबी रहेगा और वो आपको नुकसान ही करेगा। किसी को खुश करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए अगर आप लोग ये गलती कर रहे हैं, यीशु मसीह आपके खिलाफ है। आपने वो जज़ेबेल को जो है, उसके उत्साह को, उसके एनकरेजमेंट को आपने मान लिया है और आप अपने आप को गंदगी में जो है झोंक रहे हैं, और यीशु मसीह इसके खिलाफ है। और यीशु मसीह कहता है इससे बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम लोग बहुत इजीली कह देते इट्स द नीड, वो मेरा प्रोफेशन है, वो मेरा काम है, तो मुझे जरूरी है कि वहां पर मैं भाग लूं और वहां पर मैं अपने कार्यों को करूं। कितना इजीली हम लोग बोल देते हैं, लेकिन हम लोग कभी फ्यूचर का नहीं सोचते, क्योंकि आगे जब आप ये वचन को समझेंगे आपके जीवन में शायद वो असर परमेश्वर लेकर आने वाला है। क्या वो है? अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये गलतियों को बता देने के बाद यीशु मसीह मैसेज देता है, संदेश देता है। आज आपके और मेरे लिए जो है इस कलीसिया के थ्रू ये संदेश है। संदेश बहुत क्लियर है, जो मैं इस मैसेज को, पूरे मैसेज को भी मैं यही टाइटल देना चाहूंगा, रिपेंट और रेडी टू बी पनिश्ड। रिपेंटेंस और पनिशमेंट। यीशु मसीह अपने वचन में लिखता है, ये स्त्री इतनी गंदगी को किया, सारे लोगों को जो है अपने पीछे कर दिया, लोग उसको फॉलो करने लगे, और यीशु मसीह कहता है मैंने इसको समय दिया ताकि ये पश्चाताप करे। आई हैव गिवन द टाइम टू रिपेंट। उसके फॉलोवर को, उनको जो है यीशु मसीह समय दिया, पश्चाताप करो, लेकिन इसने इनकार कर दिया। इसने इनकार कर दिया। आज हमारे जीवन में यीशु मसीह ये समय को दे रहा है। क्यों ना ये महामारी जो चल रहा है, ये लॉकडाउन जो चल रहा है, इसको कैसे हम लोग ले? दिस इज द टाइम टू रिपेंट। बार बार हर कलीसिया के बारे में जो है हम लोग सुनते समय ये वचन आ रहा है, रिपेंट। मुझे पता नहीं मैंने रेवलेशन का किताब क्यों लिया मनन करने के लिए, कहां से मुझे इंस्पिरेशन मिला, किसने मुझे प्रोत्साहन किया, आई डोंट नो, बट स्टिल वी आर मेडिटेटिंग ऑन द रेवलेशन। अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं तो ध्यान दीजिए, ये समय है अपने गलतियों को देखने का अंदर से और एक पश्चाताप को बाहर लाने का। रिपेंटेंस किससे? जो गंदगी आपने किया है। परमेश्वर समय उस जज़ेबेल को भी दिया था, उस थ्यातीरा के स्त्री ने जो इतनी गंदगी किया, लोगों को उसके पीछे उसने ढकेल दिया गलत कामों में, फिर भी यीशु मसीह अपनी दया को दिखाते हुए, करुणा को बरसाते हुए उसको समय दिया। और आज ये समय आपको यीशु मसीह दे रहा है। वो दया सागर है, वो जो है बहुत मर्सीफुल है। वो आज ये समय आपको दे रहा है ताकि हम लोग भी अपने गंदगी को जाने और अपने जीवन में पश्चाताप को करें, अपने रास्ते को बदले। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या गंदगी अभी तक किया है, लेकिन आज इस लॉकडाउन में ये समय का लाभ उठाइए। अपने जीवन को झांकिए, क्या गंदगी मैंने किया, क्या कॉम्प्रोमाइज परमेश्वर की बातों में मैंने किया, एंड रिपेंट। अगर नहीं करते हैं तो यीशु मसीह का आगे का वचन कहता है रिपेंटेंस और पनिशमेंट। पनिशमेंट बहुत खतरनाक रीति से मैंने यही वचनों में मैं देख रहा हूं कि यीशु मसीह ने पनिशमेंट को बहुत विस्तार में डिस्क्राइब करने का कोशिश किया है। व्हाट इज द पनिशमेंट? यू नो, अगर कोई बाहर नहीं आता है, पश्चाताप नहीं करता है, तो उसको सजा क्या है? बहुत खूबसूरती से वचन हमको दर्शाता है, एक वार्निंग दे रहा है। अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो परमेश्वर आज आपको भी जो है बुलाता है, पश्चाताप करो, नहीं तो मुझे तुम्हें सजा देना पड़ेगा। और यीशु मसीह सजा नहीं देना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है सजा के हकदार आप हो जाएंगे और सजा आपको मिलेगा। क्या सजा है मालूम है? व्हाट इज द पनिशमेंट? यीशु मसीह कहता है थ्रो हर एंड हर फॉलोवर्स ऑन द बेड। देखिए बहुत अच्छे रीति से इसको समझिए। यीशु मसीह कहता है उस जेजेबियल को और उसके फॉलोवर्स को उस बेड पे मैं फेंक दूंगा, बिस्तर पे मैं फेंक दूंगा। जो बिस्तर तूने गंदगी, शारीरिक अनैतिक संबंधों में मिलने के लिए, शादी के बाहर तेरा रिश्ता जो है गंदगी में एक औरत से या औरत एक मर्द से जो है जोड़कर उसने बिस्तर को गंदा किया है, उसी बिस्तर में जो है परमेश्वर सजा देने वाला है। ये वर्जन कहता है आई थ्रो हर इनटू बेड, और एक वर्जन में इंग्लिश में लिखा है सिक बेड। यानी क्या है मालूम है? वो बेड पे मैं फेंक दूंगा जहां पर बीमारी है। आप वो बेड से उठ नहीं पाएंगे। ये बेड सोने वाला बेड नहीं है सर, ये बेड जो है सजा वाला बेड है, जहां पर
अजीब बीमारियों को हम अपने जीवन में देख सकते हैं। हर बीमारी परमेश्वर का प्रकोप नहीं है, लेकिन परमेश्वर का प्रकोप से ये बीमारी हमारे जीवन में आ सकता है अगर आपने पश्चाताप नहीं किया है। दिस इज द बेड वेयर यू विल गेट सिक, वेयर यू विल गेट डिजीज इन योर बॉडी। वो लेप्रेसी हो सकता है, वो स्मॉल पॉक्स हो सकता है, वो कैंसर हो सकता है, कुछ भी जो आपको बेड रिडन कर देगा, जो आपको जो है बेड से उठने को नहीं देगा। इस रीति से जो है यीशु मसीह पनिशमेंट को यहां पर डिस्क्राइब करता है। और जब यीशु मसीह कहता है, प्रचारक, पास्टर्स, प्रीचर्स लोग कह रहे हैं मत मानो, लेकिन जब यीशु मसीह का वचन कहता है यू हैव टू सरेंडर, यू हैव टू, आपको अंगीकार करना है, आपको पश्चाताप करना जरूरी है, नहीं तो ये पनिशमेंट आपके जीवन में आ सकता है। बेड रिडन, गंदगी से बाहर निकलो, जो भी मीटिंग्स है गलत कामों में कर रहे हैं बाहर निकलो, नहीं तो ये सजा यीशु मसीह ने जो है लिख के रखा है। और यीशु मसीह का लिखा हुआ शब्द जो है कभी भी झूठ नहीं हो सकता है और कभी भी वो रुक नहीं सकता है, वो अटल है, वो होगा ही। तो आज हमारे जीवन में जो है ये एक वार्निंग यीशु मसीह दे रहा है। वो जेजेबियल और उसके फॉलोवर्स को खत्म कर देगा। उसके बाद लिखा है वो बेड पे डालने के बाद शारीरिक तकलीफ, वो बोलते ना तकलीफ को, तड़प को देने के बाद जो है मार देगा। ये विल किल। और ये मौत जो है साधारण मौत नहीं है। जैसे हम लोग शारीरिक मर गए, हम लोग स्वर्ग में मिलेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट ये मौत जो है बहुत खतरनाक मौत है। ये तड़प तड़प के मर के हम लोग नरक में फेंके जाने वाले हैं। दिस इज द वार्निंग जीसस इज गिविंग यू। आज ये संदेश आपके लिए है, रिपेंटेंस और पनिशमेंट। बहुत गंदा, बहुत बोलते ना बुराई रीति से जो है ये इलाबरेट कर रहा है। और ये कहने के लिए भी मुझे नहीं हो रहा है, बिकॉज मैं नहीं सोच सकता हूं कि मेरी कलीसिया के लोग, मेरे सर्कल के लोग ऐसे पनिशमेंट को सह रहे जस्ट बिकॉज उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग यू, मैं भीख मांगता हूं कि अभी ये समय है परमेश्वर के नजदीक आओ और पश्चाताप करो, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का सजा हम लोग जो है अपने ऊपर सह नहीं सकते हैं। तो यीशु मसीह जो है अभी दया बरसा रहा है, बट दिस इज नॉट फॉर अनलिमिटेड टाइम। एक समय खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो है सजा का समय शुरू होगा। उससे पहले पश्चाताप करना जरूरी है। इस वचन को आज समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे, 6th पॉइंट। लेकिन ऐसे भी कोई लोग हैं जो ऐसे बुराई में नहीं फंसा, या कोई ऐसे लोग जो जेजेबेल के पीछे नहीं चले गए। कलीसिया में ऐसे रिमेनेंट्स यानी बाकी लोग जो अपने विश्वास को पकड़ के रखा, उसको हिलने नहीं दिया, यानी गंदगी में नहीं फंसे, वो लोगों के लिए यीशु मसीह एक इनाम को देता है। देयर इज अ रिवॉर्ड लाइक ईच चर्च। हर चर्च की तरह इस कलीसिया को भी एक अलग सा यूनिक रिवॉर्ड परमेश्वर दे रहा है, यीशु मसीह देने की कोशिश कर रहा है। व्हाट इज दैट रिवॉर्ड? और ये रिवॉर्ड सिर्फ उनके लिए नहीं है जो नहीं फंसे हैं, उनके लिए भी है जो पश्चाताप करके बाहर आते। हालेलुया। जो रिपेंट करके बाहर आते, उनके लिए भी यीशु मसीह ये इनाम दे रहा है। इसलिए दया को ले लो जब बरसता है यीशु मसीह का। वो इनाम में क्या देता है मालूम है? बहुत अद्भुत रीति से यहां पर लिखा है, शायद आपको विश्वास नहीं होगा। जो वचन में पढ़ रहा था, आई वॉज सो हैप्पी टू सी दिस, के यीशु मसीह ऐसा इनाम भी दे सकता है। व्हाट वॉज क्या दे रहा है मालूम है? फर्स्ट तो वो कह रहा है जो लोग फंसे नहीं कभी भी पाप में, जो लोग जो है अपने विश्वास को पकड़े रहे हैं, वो कहता है देयर विल बी नो अदर बर्डन्स। आप सेवकाई बहुत कर रहे हैं, आपके ऊपर और बोझ, सेवकाई का बोझ मैं नहीं डालूंगा, लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि अपने विश्वास को ऐसे अंत तक पकड़ के रखो, उसको छूटने मत दो। और दूसरा जो रिवॉर्ड बहुत जरूरी है जानना, अथॉरिटी ऑफ जीसस। अथॉरिटी जो यीशु मसीह को अथॉरिटी है, जो हक है, जो अधिकार है, वो उन लोगों को वो देने वाला है। वाव, टू रूल द नेशन, यानी राज्यों के ऊपर अधिकार करने के लिए। वाव, विद द आयरन रॉड टू ब्रेक इनटू क्ले पॉट्स, यानी हम लोग ये क्ले पॉट्स और आयरन रॉड जो लिखा गया ये न्याय को दर्शाता है, जो हम लोग साम्स चैप्टर 2 में, साम
चैप्टर साम नंबर 2 में हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, जहां पर यीशु मसीह विक्टोरियस किंग के रूप में जो है उसका उल्लेख वहां पर किया गया है। जो भी यीशु मसीह के खिलाफ है वो मिट्टी के बर्तन की से टूटकर बिखर जाएंगे और इसके ऊपर जो है अधिकार यीशु मसीह उन लोगों को देगा जो पश्चाताप किया है और जो ऐसे पाप में नहीं फंसे हैं, उनको अधिकार देगा। अब ये अधिकार का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों का न्याय करें या लोगों की गलतियों को दे या लोगों को जो है हम लोग सुनाए, लेकिन दिस इज द रूल टू शेपर्ड, यानी एक शेपर्ड की तरह जैसे यीशु मसीह हमें संभालता है, वैसे आप लोगों को यह अधिकार यीशु मसीह देने वाला है एज अ टीचर। आज बहुत सारी गवाहियों को हम लोग जानते हैं कि लोग पाप में पड़े हुए थे, लेकिन जब पश्चाताप किया यीशु मसीह के नाम से जो है वो लोग बाहर निकले। यीशु मसीह आज जो है ऐसे बहुत सारे गलत लोग आज प्रचारक बने हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पश्चाताप किया। आज वो लोग टीचर्स है, आज वो लोग जो है दूसरे लोगों को सिखा रहे हैं। आज कितने लोग हैं हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में, जो गंदगी से बाहर निकलकर अपने आप को नम्र करते हुए जो है यीशु मसीह ने वो अधिकार दिया कि लोगों को सिखा सके। जरूरी नहीं है सब लोग टीचर, सब लोग प्रीचर्स हो, लेकिन एक के भी जीवन में अगर हम लोग ने यीशु मसीह का वचन सिखाया है, वो अधिकार यीशु मसीह दे रहा है। वाव! समझो लास्ट बेंच में जो बैठता है, जो हमेशा मस्ती करता है, अगर उसने पश्चाताप किया उसको निकाल कर टीचर के पोस्ट पर यीशु मसीह जो है बिठाने वाला है। दिस इज द ग्रेस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और यीशु मसीह वो अधिकार दे रहा है, वो रिवॉर्ड, वो इनाम दे रहा है कि उसके साथ हम लोग राज्य करें, जीसस के साथ राज्य करें। वाव! थर्ड जब आप सुनेंगे ये इनाम, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप समझ सकते हैं तो ये समझे, थर्ड रिवॉर्ड या गिफ्ट क्या है मालूम है? अ मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार क्या है? मॉर्निंग स्टार रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 16, प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय 16वां वचन, प्रकटने 22ನೇ अध्याय 16ನೇ वचन। इस वचन में यीशु मसीह, अगर हम लोग पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने अपने आप को मॉर्निंग स्टार कहा है और ये इनाम के तौर पे यीशु मसीह इन वचनों में कहता है, मैं उन लोगों को ये मॉर्निंग स्टार दूंगा। यानी यीशु मसीह खुद, यानी कि उसका जो प्रतिमा है, उसकी प्रक्रिया, उसका नॉइंटिंग, उसका आशीष, उसका ब्लेसिंग, वो खुद उसकी उपस्थिति जो है हमारे जीवन में इनाम के तौर पे देने वाला। वाव! जिसके पास यीशु मसीह खुद है, उसको क्या कमी है, उसको क्या गलत है? उसके पास सब कुछ है। इफ यू हैव जीसस, यू हैव एवरीथिंग, एंड दैट इज द गिफ्ट। सबसे खतरनाक चर्च के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और सबसे बड़ा गिफ्ट यीशु मसीह देने की बात कर रहे हैं। आपका पाप कितना भी गंदा हो, आपका पाप कितनी भी जो है बुराई से बुराई जगह पर आप जाके आए हो, अगर आज आप पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर अपनी उपस्थिति, अपना राज्य आपके जीवन में देना चाहता है इनाम के तौर पे। तो आज आप लोग क्या चुन रहे हैं? रिपेंटेंस और पनिशमेंट? क्योंकि रिपेंटेंस आप करोगे, माफी तो मिलेगी ही मिलेगी, उसके बाद ये इनाम जो परमेश्वर दे रहा है, ये इनाम भी हमारे जीवन में यीशु मसीह देगा। नहीं तो वो सजा का हकदार हम लोग हो जाएंगे। क्योंकि आखिरी वचन ये सिर्फ थियातीरा के लिए नहीं है। लास्ट वचन क्या कहता है? इफ यू हैव ईयर्स देन हियर। अगर आपके पास कान है तो सुनिए, ये सभी के लिए है। थियातीरा के उस लेटर के जरिए हर कलीसिया को यीशु मसीह जो है ये बात कहना चाहता है। ये बात किसके लिए है? ये लेटर जो है वो हर लोगों के लिए है। 4 प्रकार के लोग जो है हम लोग मसीहों में देख सकते हैं, जो ये चर्च या ये लेटर दर्शाने की कोशिश करता है। और आप में से अगर इस ग्रुप में आप आते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को जांच के देखिए। ये लेटर उन सभी के लिए, फर्स्टली उन सभी के लिए है जो जेजबेल की तरह लोगों को पाप के अंदर ढकेलते हैं। दूसरा, ये वो उन लोगों के लिए है जो जेजबेल को देखकर या उसके फॉलोवर्स को, उसके पीछे जाने वालों को, लोगों को देखकर अपने आप को भी जो है खुद के इच्छा से या किसी को खुश करने के लिए पाप में चले जाते हैं, उसके पीछे चले जाते हैं। पहले तो अगर आप किसी को भेजते हैं पाप में, या आप खुद चले जाते हैं उनको देखकर, ये दोनों के लिए एक वार्निंग है। और तीसरा जो है, अगर आप अपनी कलीसिया में ऐसा जेजबेल, जो एक स्त्री हो सकती है और मैं कहूंगा कि वो पुरुष भी हो सकता है,
जो अपने आप को बहुत अच्छा दिखा रहा है बाहर से, लेकिन अंदर उसके अंदर इतनी गंदगी पड़ी हुई है कि वो लोगों को पाप में, लोगों को गंदगी की ओर जो है सिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप लोग अपने रिश्तेदारी को देखकर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, अगर आप लोग उसको खुश करने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो दिस इज द वार्निंग टू यू विच जीसस इज टेलिंग। यीशु मसीह वार्निंग देने की कोशिश करता है। वो हर एक लोग जो कलीसिया में ऐसे जेजेबियल जैसे लोगों को जो है उसकी गलत कामों को जो है सह लेते हैं या उसको अलाउ करते हैं, उसको रहने देते हैं, ये 3 प्रकार के लोगों को जो है यीशु मसीह वार्निंग दे रहा है। और चौथा जो ग्रुप है वो उन लोगों के लिए है जो इस पाप में ना फंसते हुए, उनके लिए भी ये लेटर है जो परमेश्वर इनाम के तौर पे देना चाहता है। जो बातें हमने सुना कि जो फंसते नहीं है उन लोगों के लिए भी है, और उनको कहा जाता है कि अपने विश्वास को पकड़े रखो, अंत तक ये विश्वास को पकड़े रखो। तो आज किस ग्रुप में आप लोग आते हैं? अगर गलत कार्यों में आप लोग हैं तो आज ये मैसेज यीशु मसीह का, और मैं इस मैसेज को, इस पूरे चैप्टर को, मुझे एक ही टाइटल समझ में आता है, रिपेंटेंस और पनिशमेंट। आज आपके सामने वो सवाल, वो 2 चीजें हैं, या तो आप पश्चाताप करेंगे या तो आप सजा के लिए तैयार हो जाइए। और यीशु मसीह जब सजा देगा, वो सजा का हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो आज वही सवाल आपके सामने छोड़कर आज इस मैसेज को जो है मैं खत्म करना चाहता हूं। व्हाट इज योर सिलेक्शन? आप क्या चुनना चाहते हैं, पश्चाताप या यीशु मसीह का सजा, रिपेंटेंस और पनिशमेंट? आमीन। ಯೇಸುವೇ ಸ್ನೇಹದ ಸೇತುವೆಯೇ ನೀಕಾಂಗಿಯಾಗು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಓಡಿದ ಹೇಳಿಯು ನಾನು, ಕ್ಷಮಿಸೆನ್ನನು ಕ್ಷಮಿಸೆನ್ನನು. ಯೇಸುವೇ ಸ್ನೇಹದ ಸೇತುವೆಯೇ ನೀಕಾಂಗಿಯಾಗು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಓಡಿದ ಹೇಳಿಯು ನಾನು, ಕ್ಷಮಿಸೆನ್ನನು ಕ್ಷಮಿಸೆನ್ನನು. ಯೇಸುವೇ ಸ್ನೇಹದ ಸೇತುವೆಯೇ ನೀಕಾಂಗಿಯಾಗು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಓಡಿದ ಹೇಳಿಯು ನಾನು, ಕ್ಷಮಿಸೆನ್ನನು ಕ್ಷಮಿಸೆನ್ನನು. आइए हम सभी लोग जो है अंतिम प्रार्थना करेंगे, और इस दान के लिए भी हम लोग जो है सभी लोग प्रार्थना करेंगे। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रभु की प्रार्थना अपनी अपनी भाषाओं में कहेंगे। उसके बाद आशीष वचन से इस आराधना को हम लोग समाप्त करेंगे। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर, आज जो वचनों से आज हम लोग संबोधित हुए हैं खुदावन, जो वचन आज आपने इस थियातिरा के कलीसिया के जरिए हमारे कलीसिया को, हमारे लोगों को, हम सभी को आपने दिया है, और एक सवाल आपने उठाया है परमेश्वर, पश्चाताप या सजा, रिपेंटेंस और पनिशमेंट। आप परमेश्वर आज प्रार्थना करता हूं खुदावन हमारे कलीसिया के हर एक लोगों के लिए, आप प्रभु जी इस वचन को समझकर अपने जीवन में वो पश्चाताप करे खुदावन। ये महामारी का समय, ये लॉकडाउन का समय व्यर्थ ना जाते हुए, गंदगी को ना सोचते हुए, गलत कार्यों को ना सोचते हुए, नेगेटिविटी को ना लेते हुए परमेश्वर अपने जीवन के गंदगी को वो देखे, अपने जीवन से वो पाप को निकाल बाहर फेंके खुदावन, और
अंगीकार करे, पश्चाताप करे परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हमारे कलीसिया के लोग, आप प्रभु जी तेरे लोग वो सजा से वंचित हो जाए, वो सजा से छुटकारा पाए परमेश्वर। तेरा वचन कहता है जो कोई लोग पश्चाताप करेगा उसको प्रभु जी तू माफी देकर इनाम देने वाला है खुदावन। तेरी उपस्थिति, तेरा राज्य, हाँ परमेश्वर, हमारे हर एक लोग परमेश्वर पश्चाताप करके तेरे राज्य को, तेरी उपस्थिति को पाने वाले हो सके। आप प्रभु जी, आई प्रे फॉर द क्राइंग हार्ट्स, आप परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं वो हर एक हृदय रोने वाला हो पाए पिता परमेश्वर। आप प्रभु जी ये वचन इनके जीवन में कार्य करने दीजिए खुदावन। जो भी छोटे से छोटा गलती है, जो भी शारीरिक अनैतिक संबंध को परमेश्वर, मूर्ति पूजा में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए हम गंदगी या मूर्ति को चढ़ाया हुआ खाना खा लिया है, या शराब शबाब, जो भी गंदगी हमने किया है परमेश्वर, और जो ऐसे गलत लोगों के पीछे अगर हम लोग हो लिए, आज वो समय है खुदावन हम लोग पश्चाताप करें। लॉर्ड फॉरगिव द पीपल, ओ लॉर्ड, आपका माफी चाहते हैं परमेश्वर, और एक खुशहाली, एक नया बदलाव, एक नया जीवन परमेश्वर हमारे कलीसिया के लोग प्रभु जी प्राप्त करते हुए, तेरे लोग प्राप्त करते हुए खुदावन एक नई जिंदगी को जिएंगे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, हमारी प्रार्थना को तूने सुना है, मेरी प्रार्थना को तूने सुना है खुदावन। इस ऑफरिंग पर तेरे आशीष को हम चाहते हैं खुदावन। जिस विश्वास से ये ऑफरिंग दिया गया है उस पर आशीष करते हुए इसका हर एक आना केवल तेरे राज्य के लिए, कलीसिया के लिए, तेरे कामों के लिए उपयोगी कर खुदावन। इस समय में हर एक गरीबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो फाइनेंशियली वीक है उनकी जरूरतों को तू पूरा कर किसी भी माध्यम से परमेश्वर। तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हर एक गरीब के साथ खुदावन तेरे उपस्थिति को हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक मेडिकल स्टाफ, पुलिस स्टाफ के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तेरा प्रोटेक्शन, तेरी सुरक्षा हम मांगते हैं खुदावन। कलीसिया के लोगों को, हम सभी को प्रभु जी, हर एक पूरे इस सृष्टि को प्रभु जी, इस दुनिया को, हमारे राज्य को, हमारे स्टेट को, हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारे शहर को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आगे के समय को तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन। ಪ್ರಭು ಕಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೈಂಗೆ ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ಎನಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮಗೆ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇವತ್ತು ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನ ಶೋಧನೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಕೇಡಿನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯವು, ಬಲವು, ಮಹಿಮೆ ಸದಾ ಕಾಲವಿನಿಂದೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. Let us receive the benediction. Now may the grace, mercy and peace of God the Father, God the Son and God the Spirit rest and abide with each one of you now and forevermore. Amen. Amen.